जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। उत्तराखंड के 8 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान भूस्खलन की चपेट में 3 दुकानें आई हैं। वहीं घटना में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना भी मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ शाखा नगर निगम काशीपुर द्वारा शाखा अध्यक्ष सुमित सौदा, शाखा महामंत्री राजीव कुमार के नेतृत्व में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिए जाने के नगर निगम में प्रदर्शन किया गया। वहीं नगर निगम महापौर उषा चौधरी व नगर आयुक्त विवेक राय के साथ संघ प्रतिनिधियों की वार्ता की गई। वार्ता में 6 जुलाई को खुलने वाले टेंडर में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 500 रुपए मानदेय दिए जाने का आश्वासन दिया गया। 7 सूत्री मांगों में ये मांग है हमारी, और 7 सूत्री मांगों में एक हमारा श्रम कानून के अंतर्गत मोहल्ला स्वच्छता समितियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, और हमारे कुछ कर्मचारी जो जिनको 10-10 साल 30 साल को एसीपी का लाभ दिया जाए, जो परमानेंट कर्मचारी हैं। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। काशीपुर में वर्षा के पानी से नगर के मुख्य बाजार और नालों में जल भराव की समस्या लगभग 50 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयास से 2023 में जो 28 करोड़ की डीपीआर भेजी गई, उसको केंद्र सरकार से 28 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिससे शहर के लोगों के लिए 50 साल पुरानी जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी और साथ ही नई सड़क का भी निर्माण होने से शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। आज ये जो प्रेस वार्ता की गई है, उसका संदर्भ मात्र ये है कि हमारे काशीपुर के मध्य से बह रही लक्ष्मीपुर माइनर जो कि 3.25 किलोमीटर की है, उसको किस तरीके से कवर करना है और कवर करके जो शहर की पानी की समस्या है उसका किस तरह से निराकरण करना है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के आदेश पर चलाए जा रहे अवैध हथियारों और नशे के विरुद्ध अभियान के बावजूद भी जिले में नशीले पदार्थों व अवैध हथियारों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी के तहत कुंडा थाना प्रभारी दिनेश फर्त्याल के नेतृत्व में मनोहर चंद ने पुलिस बल के साथ काशीपुर एसडीएम कोट निवासी नफीस अहमद को सबरखेड़ा के पास से एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसको चालान करके जेल भेज दिया गया है। कंडोलिया थीम पार्क पर अब ताला लटक गया है। पार्क का संचालन कर रहे संचालक ने आर्थिक नुकसान के चलते खुद ही पार्क के संचालन से अपना हाथ खींच लिया है। इसके बाद पार्क के संचालन पर संशय के बादल छा गए हैं। वहीं पार्क में काम कर रहे कर्मचारी ने बताया कि पार्क खुलने से यहां पर 12 से 13 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन पार्क के बंद हो जाने से उनके ऊपर रोजगार का संकट गहरा गया है। भाई साहब कि इस संदर्भ में हमने कई महीनों से अपने प्रशासन को रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये जो पार्क है ये काफ़ी बड़ा पार्क है। इसके जो चलाने के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसका हमने ऑलरेडी ब्यौरा दे रखा है कि करीब 2,16,000 के आसपास महीने का खर्चा आता है इसके अंदर। और फिर भी हम अपना पूरे पिछले साल से चला ही रहे हैं इसको। तो हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी थी कि इतने खर्चे होने के बाद, टूरिस्ट ना होने के बाद और लगातार बारिशों होने के बाद यहाँ पे लॉसेस 100% है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज तो इसको रेवेन्यू शेयरिंग पे चला लें या इसका किसी तरीके से कुछ रेंट कम कर सकें हम। पर अफसोस इस बात का है कि अब हमने फाइनल जो लेटर दिया था 22/6 को दिया था, हमारे सरपंच जी को दिया था, क्योंकि उन्हीं के अंडर हम लोग काम करते हैं। पर अभी तक अफसोस इस बात का है कि उनकी तरफ से या किसी भी तरीके से कोई भी प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं आया है। और हमारी अब तारीख बहुत पास आ गई है जो 31 जुलाई की है। तो इसलिए मजबूरी में हम पार्क बंद कर करके सामान पैक करना शुरू किए हैं, क्योंकि काफ़ी सामान हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो उसको टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट करने में और शिफ्ट भी करना है हमें यहाँ से। तो फिर अब हम पार्क बंद कर करके इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। सर बहुत परेशानी होगी। हम तो यहीं इसी के उससे चलाते थे अपना घर। मेरे 2 बच्चे हैं, उसी जॉब से अब मेरा आदमी यहीं काम करते हैं सर। अच्छा 5-6 महीने मुझे हो गए, ऐसे मेरे आदमी उनको भी हो गए। इसी के सारे हमारे मतलब जॉब कहाँ मिलेगी सर, अब हमें तो कहीं मिलेगी नहीं। इसी कारण ये बंद हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो मेरी तरफ से सैद्धांतिक स्वीकृति दी हुई है। सेकेंड एस्पेक्ट है जो हमारा कंडोलिया पार्क है, उसका जो टेंडर या जो समयावधि थी वो 31 जुलाई को ख़त्म हो गई है और उनके द्वारा अनविलिंगनेस शो की गई है। तो इसी क्रम में उसे EDC या इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से संचालित किए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनी है DTDC की। और थर्ड, बोर्ड संचालन को लेकर मेरे द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें CDO, DF और ट्रेजरी ऑफिसर उनको रखा।
रुड़की के इब्राहिमपुर ग्राम में पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली गंगनहर पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जांच में जुट गई है। रिटायरमेंट के उपरांत अपने घर में इलाज कर रहे थे और लगभग उम्र 82 वर्ष बताई जाती है। इसमें बंदूक से गोली मार के आत्महत्या करना बताया गया है। पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में शव को लाया गया है। बाकी जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई। रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में नगर के व्यापारियों, पार्षदों व सामाजिक संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पूर्व मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने को दुखद बताया। व्यापारी नेता चौधरी धीर सिंह ने कहा कि आज नगर की जनता को जब मेयर की जरूरत थी तब वह इस्तीफा देकर घर बैठ गए हैं, जिसको लेकर नगर की जनता उनसे सवाल पूछती है कि जब नगर में हर जगह पानी भरा हुआ था तब वह कहाँ थे। इस कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं क्योंकि मैं भी व्यापार मंडल में एक छोटा मोटा पद हिस्सेदार रखता हूँ, तो आज दरअसल कई दिनों से जो चर्चा चल रही है और प्रत्यारोप की भी चल रही है, और अभी क्योंकि मेयर साहब ने जो इस्तीफा दिया है तो हमारे व्यापारी भाई भी कई सारे इस बात को कह रहे थे कि भाई पहले जैसे यूजर चार्ज की बात लगातार लोग उठाते रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे जब भी उठते हैं तो हम लोग जो है नगर निगम में भी अपना जो है ज्ञापन दे रहे, कई बार गए, वो सारी चीजें उनका समाधान समय समय पर हम चाहते थे होता रहे और अधिकारी करते भी हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो अभी एकदम मुद्दा जो गर्मा रखा है, एक तरफ तो लोग जनता जो है पानी से परेशान है, डूबी पड़ी है, उधर ऐसे समय पे उन्होंने जो अपना इस्तीफा दे दिया है, तो जो जनता हमारे पास क्योंकि प्रतिष्ठान भी अपना है, वर्कशॉप है, लोग आते हैं तो वो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया था जो बीच में जो इनको देना पड़ा। पब्लिक इस समय बहुत परेशान है, पानी में डूबी पड़ी है। तो हम ये संदेश जनता को देना चाह रहे थे कि भाई कम से कम ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए जो कम से कम 5 साल जो है लोगों की विश्वास पर खरा उतरे। सामाजिक लोगों के द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई है, इसमें व्यापार मंडल के व्यक्ति भी हैं, अन्य लोग भी हैं। हमने ये बातें रखी कि 4 साल का जो कार्यकाल मेयर साहब का रहा है, पूर्व मेयर का, वो उसमें व्यापारियों के प्रति उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो हमारी मांगे थी वो एक भी पूर्ण नहीं हुई। व्यापारियों के हित में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। हमने अनेक ज्ञापन दिए, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, करने को तैयार नहीं है। यहाँ प्रोफेशनल टैक्स व्यापारियों पर लगा दिया गया। पौड़ी जिले के खिरसू खेड़ाखाल मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से वाहन चालक की मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल पौड़ी में किया जा रहा है। सुबह सूचना मिली हमें 8:30 के आसपास कि मांडा खाल से आगे एक गाड़ी पिकअप रात को गिर गई 1 बजे के आसपास रात को। तो सुबह सूचना मिली तो सुबह सूचना पे हम लोग सभी, मैं SSI और बाकी जो हमारी 112 है और चौक इंचार्ज बाबू और जो हमारी चेतक वगैरह सब मौके पहुँचे, और उसमें आपदा की टीम थी, फायर सर्विस वगैरह सब लोग मौके पहुँचे। और मौके पहुँच के देखा तो गाड़ी के अंदर 2 लोग फंसे थे। तो उन लोगों को जो स्थानीय लोग थे कुछ उनकी हेल्प से और आपदा वालों की हेल्प से, फायर सर्विस की हेल्प, सबसे की हेल्प लेके उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। संभवतः उसमें एक की डेथ हो गई है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए UK न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।